दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना होती है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां से एक ऐसा केस निकल करके आता है जो कि वाकई में यार शर्मनाक है। दरअसल होता ये है कि एक लड़का और एक लड़की स्कूल टाइम से दोनों प्यार करते होते हैं, जिसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो ये बात घर पे बताई जाती है और उनके सहमति के साथ ही उन दोनों लोगों की शादी हो जाती है। अब जो कि शादी हो चुकी होती है तो एक दिन पत्नी अपने पति से कहती है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो जिसपे पति भी एतराज नहीं करता और साथ में घूमने चलते थे। घूमने के लिए एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में जिसका नाम होता है भैरव बाबा का कोई मंदिर होता है, वहां जाते हैं। वहां तालाब भी होता है। अब जब ये लोग वहां पे पहुंचे होते हैं तो वो मतलब पहाड़ी एरिया होता है, तो ये लोग एक कोने में बैठ करके आपस में ऐसे ही सुख दुख की सारी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ तक सब ठीक होता है। इन लोगों को क्या ही खबर थी कि वहाँ पे सामने इन लोगों के एक झुंड जिसमें करीब 4 से 5 लोग होते हैं, जो कि मतलब आधे कपड़े पहने हुए होते हैं। सारे यहाँ पे लड़के ही होते हैं जिनकी एज लिमिट भी वही 19 से लेकर के 30 साल के नीचे तक होते हैं सब। और ये जितने होते हैं ये सब अंडरवियर में होते हैं, मतलब किसी ने भी पूरे कपड़े पहन नहीं रखे होते हैं। और ये वहाँ पे दारू और जितना भी नशा पदार्थ होता है वो सब कर रहे होते हैं। इनकी जो हालत होती है ये हालत भी अच्छी नहीं होती है। कोई जमीन पे लेटा है, कोई बेहोश पड़ा है, मतलब आप समझ सकते हो जो दारू वारू पीते हैं वो लोग कैसे थे। अब ये जो इनका झुंड होता है, जब ये लोग इन लोगों को देखते हैं तो जिसके बाद ये लोग इन लोगों को मिल करके घेर लेते हैं। और जब वो लड़का उनसे पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो लोग बिना कुछ बोले इस पे थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। और जब वो लड़की जो नई दुल्हन होती है वो भी पूछती है तो उसको भी ये लोग पीटते हैं। और जब ये लोगों को पीटते हैं उसके बाद थोड़ी ही देर बाद उस लड़की को ये लोग एक साइड में ले जाते हैं। और जब दूल्हा इस चीज को मना कर रहा होता है तो ये लोग उसको और भी तेज से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ये सब मिल करके उस लड़की के साथ वो घिनौना कृत्य करते हैं। दरअसल ये सब मिल करके उस लड़की के साथ गैंग, यहाँ पर जो लड़का होता है वो बार बार इस चीज को मना करता हो तो बार बार वो बेचारा पिटता है। फिर 1-1.5 घंटे के बाद जब इन लोगों का मन भर जाता है तब ये लोग अपने गैंग में से एक आदमी को बुलाते हैं, जिसको एक कॉल करते हैं कि अच्छे बकरे मिल गए, अगर तुम्हें भी मजे लेने हो तो आ जाओ। जिसके बाद कैसे करके ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। और जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी पीछे से एक आदमी कहता है इनसे कि कहाँ जा रहे हो और तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगे। मतलब वो कहता है कि तुम जिसके पास जाओगे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये जितना भी कृत्य होता है इन सारे कृत्यों का वो लोग वीडियो भी बना लेते हैं। अब जो ये कपल होता है ये जब घर पहुंचता है तो ये दोनों अपनी आंख से आंख नहीं मिला पा रहे थे। मतलब इन दोनों के साथ भाई एक तो इतना बुरा हो जाना तो सच में एक शर्मनाक केस होता है। परिवार वालों के पूछे जाने पर मतलब शर्म की बात होती है यार, कैसे कोई खुल करके बता दे ये सारी चीजें। वो लड़की इतना ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो बार बार बेहोश तक हो जा रही थी। वो लड़का एक कोने में जा करके खूब तेज रोता है। फिर काफी समझाने के बाद, काफी पूछने के बाद कि कहीं आपस में लड़ाई है किसी चीज को लेकर के, जब घर वाले थोड़ा सा पूछते हैं, प्यार से पूछते हैं, तब ये लोग उन सारी बातों को ये लोग बताते हैं। जिसके बाद अगले दिन जो लड़का होता है वो उस लड़की से कहता है कि अब शादी हुई है हमारी, 7 जन्मों का हमारा साथ है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। जिसके बाद ये लोग जाते हैं और वहाँ पास ही के थाने में जाकर के रिपोर्ट करवाते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था कि आप रिपोर्ट करवाओ और आपकी रिपोर्ट सुन ली जाए। जब ये लोग रिपोर्ट करवाते हैं तो पुलिस वाले इन लोगों की बातों पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं। और ऐसा होने की वजह एक और भी होती है कि वहाँ पे 2 दिन बाद एक कार्यक्रम होना होता है, जो कि काफी बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें मुख्यमंत्री और कई सारे बिजनेसमैन लोग आने होते हैं। जिसपे इस इंसिडेंट का पता चलना पुलिस वालों के लिए वाकई शर्मनाक की बात हो जाएगी। उनकी इंसल्ट हो जाएगी और मुख्यमंत्री भी काफी नाराज हो जाएंगे। इस चीज को लेकर के ये लोग कैसे भी करके 2 दिन तक उस केस को दबाने की कोशिश करते हैं। तभी इन लोगों का साथ देती है मीडिया। जब ये बात मीडिया को पता चलती है, मीडिया इस चीज को कवर करती है, तो ये काफी तेजी से ये केस वायरल होने लगता है। जिसके बाद पुलिस वालों पे अब दबाव पड़ने लगा था, तो वो भी इस केस की सुनवाई करते हैं। सुनवाई में वो लोग काफी लोगों से जाकर के बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं। इसी बीच जहाँ पे ये कृत्य हुआ होता है, जब ये लोग जाकर के वहाँ देखते हैं तो वहाँ पे वाइन जो कि दारू वारू होती है तो वो पीते हैं, तो ग्लास व्लास जितनी भी चीजें थी वो वहाँ पे पड़ी होती हैं। और उसी बीच में इन लोगों को एक वीडियो मिलता है। ये वही वीडियो होता है जो कि उन लोगों ने शूट किया होता है। और उस वीडियो में वो सारे के सारे लोग दिख रहे होते हैं जिन्होंने ये सब घिनौना कृत्य किया होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है, पुलिस वाले इन लोगों से पहले भी पूछताछ कर चुके होते हैं। तो ये लोग पहले तो पुलिस वालों को चकमा दे करके ऐसे कह देते हैं कि सर गरीब हैं सर, हमने किया ही नहीं है, हम एक वक्त का कमाने खाने वाले, ऐसे कह करके ये पुलिस वालों को पहले तो चकमा दे देते हैं। लेकिन जब वीडियो सामने आता है उसके बाद फिर इन लोगों को जाकर के धर दबोचा जाता है। ऐसा करके ये लोग तो पकड़े जाते हैं, लेकिन उस परिवार का क्या, उन 2 कपल्स का क्या, जिनकी मतलब लाइफ टाइम ये चीज वो भूल नहीं सकते हैं।
उनकी एक तरह से पूरी की पूरी जिंदगी पे धब्बा सा लग गया था। बाकी अब जब ये केस वायरल होता है तो लोगों की बस डिमांड यही है कि इन पांचों को फांसी की सजा दी जाए। बाकी अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है तो भाई आपका अटेंशन स्पैम काफी अच्छा है। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।